ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੀ पवित्र पावन हजूरी अंदर रोजाना की तरह कलगीधर पातशाह महाराज जी के पावन इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बादशाही बाग पातशाही दसवीं विखे हाजरियां भर रहे आप समूह संगत बड़े भागा वाले हो। जो गुरु की हजूरी अंदर बैठ करके गुरु का जस गुरु की सिफत सलाह कर देते सुनते हो। समा है सतगुरु की पवित्र पावन बाणी की विचार नाल जुड़न दा। तो आप जितने शरीर गुरु की हजूरी अंदर आप पहुँचे हो, आओ मन करके भी गुरु के चरणों में हाजिर होइए। तो विचार की आरंभता तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को झुकाओ शीस, दासरे नूं बख्शो असीस, गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाओ, प्यार अदब सहत आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का जो मुबारक पवित्र पावन शब्द विचार अधीन है सतगुरु जी के पवित्र पावन 736 तो आरंभ होकर के 737 ते मुकम्मल हुंदा है। सोही राग विच शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित धन धन साहिब सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज जी का उच्चारण किया होया है। शब्द का विशा ते केंद्री भाव जो रहाव की पंक्ति विच है, इतों विचार का आगाज करिए। सतगुरु कृपा करते ने, तेरी शरण पूरन दयाला, हे दयाल प्रभु दया दे घर, पूरन है पूर्ण प्रभु मैं तेरी शरण विच आया हाँ। कोई मनुख जदों अपनी जुबान तो ऐसा आखदा है कि मैनू हुण सिर्फ तेरा असर है, मैं तेरी शरण विच आया, ते कहते ने भी ऐसा तदों हुंदा है जदों मनुख नूं अपनी ताकत छोटी जापदी है ते कोई वड्डी ताकत, कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई तकलीफ उसनूं अपने हेठां दबा करके रखती है। जदों उसके जीवन के सारे हीले वसीले मुक जाते हैं, जिथे जिथे उसने आस की होंदी है उन्होंने आस होंदी है भी इतों मैनू मदद मिलेगी, पर जदों कितों भी उसनों मदद नहीं मिलती तो फिर अखीर जदों वो पूर्ण मालिक प्रभु परमात्मा के चरणों में हाजिर होंदा है तो उदों फिर यही आखदा है कि तेरी शरण पूर्ण दयाला, कि दया दे घर, हे पूर्ण प्रभु
मैं तेरी शरण विच आया हाँ, तेरे चरणों विच हाजिर होया हाँ। और ये इस वास्ते आया हाँ, तुझ बिन कवन करे प्रतिपाला। कि मालिक मैनू समझ आ गई है कि तेरे तो बिना कोई दूजा नहीं है जिहड़ा मेरी प्रतिपालना कर सके, मैनू पाल सके, मेरे ते दयावान होवे, मेरी मदद करे। कोई दूजा ऐसा नहीं है मेरे जीवन के दुख दूर करे। तेरे तो बिना होना कोई दूजा नहीं है। इस करके मैं तेरी शरण विच आया हाँ। सोदर दी पवित्र बाणी के अंदर भी असी एक दोहरा पढ़ते हाँ, तो उस दोहरे दे विच भी ये बेनती और यही अखर यही लफ्ज़ ज़ाहिर कीते ने ते आख्या सगल द्वार को छाड़ के गयो तोहारो द्वार। के मालिक सारे द्वारे मैं छड़ दिते ने, मैनू होर किसी द्वारे तो हुण कोई आस नहीं है। इस करके हुण मैं गहे हो तोहारो द्वार, तेरा द्वार पकड़ लिया, तेरे द्वार ते आ गया, तेरे चरणों में आकर के फड़िया है। बाह गहे की लाज अस गोविंद दास तोहार। मैं तेरा दास हाँ, तेरा सेवक हाँ, तो हुण मेरी बाह फड़, मेरी लाज रख। मैं सारे हीले सीले दर छड़ करके ते तेरे दर ते आ चुकिया हाँ। फिर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी विचों भी बचन पढ़ते हाँ। सतगुरु कृपा करते ने ठाकुर तुम शरणाई आया। कि मालिक मैं तेरी शरण विच आ गया हाँ। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। मेरे मन अंदर बड़ा संसा सी, वहम सी, भरम सी, भुलेखा सी, पर वो सारे तरह का वहम भरम संसा भुलेखा दूर हो गया जदों मैं तेरा दर्शन दीदार किया। तेरी शरण में हाजिर होया, मेरे जीवन के सारे संशय खत्म हो गए हैं। इस करके हजूर आखते ने तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतिपाला। मैनू यकीन हो गया भी तेरे तो बिना मेरी प्रतिपालना करने वाला होर कौन है। मैं तेरी शरण विच आ गया हाँ, तेरी शरण विच पहुँच गया हाँ। हे मालिक तू हुण दया कर, मेहर कर। तो सतगुरु जी शब्द के आरंभ में कृपा करते ने कीता लोड़ै सो प्रभु होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए। असी जदों गुरु की शरण में आए हाँ, असी जदों गुरुद्वारा साहिब आए हाँ, असी जदों मत्था टेकिया है, असी जदों अपनी अरदास की है, तो बहुत ही बारी असी मालिक नूं, रब नूं, गुरु नूं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं यही आख्या, यही बेनतियां कीतियां ने, मेरा भी काम कर दे, मेरा भी काम कर दे, मैनू आ भी दे दे, मैनू आ भी दे दे। पर गुरु अर्जन साहिब महाराज जी आखते ने मैं तेरी शरण विच आया हाँ। हे मालिक ते मैनू इस गल की समझ पई है कि कीता लोड़ै सो प्रभ होए। हे मालिक जो कुछ तू करना चाहुंदा हुंदा उही है। मेरी सोच कुछ होर सोचती है, मेरा सुभाव कुछ होर आखदा है, मेरा कर्म कुछ होर है, पर जो तेरा हुक्म हुंदा है, जो तू चाहुंदा हुंदा उही है। साडियां सोचां दे मुताबिक कुछ नहीं हुंदा। असी जो सोचते हाँ तकरीबन बहुत ही बारी उसतो उल्ट हो जाता है। जिन्हों हजूर की पवित्र बाणी में तुसीं पढ़ते हाँ, नर चाहत कछ और है कि और है भई। नर भाव मनुख कुछ होर चाहुंदा है, पर हो कुछ दा होर ही जांदा है। जे किते घर विच परिवार विच कोई मौत हो जाती, कोई अचनचेत मौत हो जाती है, तो कहते हैं भी उदों भी मनुख आखदा भी इस गल का तो सानूं चेता भी नहीं सी।
जो मन चित ना चेते सन सो गाली रब कियां। ये तो साढ़े ख्याल विच भी नहीं सी भी साढ़े घर विच इस तरह हो जाएगा, मौत हो जाएगी। तो मनुख जो सोचता है, सतगुरु आखते ने भी ये बिल्कुल भी पक्का नहीं है भी 100% उवें ही होवे। ये तो रब दे मालक परमात्मा के हुक्म अनुसार ही हुंदा ते उही सही हुंदा ते उही होना हुंदा है। जिवें कई बार छोटा जिहा बच्चा है तो वह अपने माता पिता सामने जिद करता है, अपने किसी होर दोस्त नूं वेखदा है भी वो एक साइकिल लई फिरदा भजाई जांदा है, वो अपने माता पिता नूं जिद करदा है भी मैनूं भी साइकिल लै करके दिओ। ਉਹਦੇ माता पिता समझाउंदे ने भी वेख पुत्तर अजे तेरे पैर जिहड़े ने वो तो लगदे नहीं पे चंगी तरह, ते तूं जिद साइकिल दी करदा पिया, अजे तेरे पैर हेठां नहीं लगदे तूं साइकिल दी जिद छड्ड दे। माता पिता जानते ने भी जे ये अजे पैर अजे तरह चंगी तरह नहीं लगते तो संभाल नहीं सकेगा तो सट खावेगा, इस करके नहीं लै करके देते। कई बारी मनुख दियां मंगां, कई बारी मनुख दियां सोचां कुछ इस तरह दी होंदियां ने ते इस तरह की जिद करदा है, पर मालक प्रभु परमात्मा जानदा है भी इहनूं किहड़ी दात देनी है जिहड़ी ये संभाल सकदा होवेगा। तो सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज जी आखते ने, हे मालिक मैं तेरी शरण विच आया पर मैं कोई संसारी वस्तुआं मंगन नहीं आया जिवें संसार के लोग असीं करते हैं, कुछ ना कुछ मंगन वास्ते आउणा, बिना मंगन तो इत्थे आउंदी कोई। गुरु अर्जन साहिब महाराज जी आखते ने, मैनूं तो तेरी शरण विच आ करके समझ ही होण लगी है कि कीता लोड़ है सो प्रभ होए, जो तूं कुछ करना चाहुंदा है तेरे हुक्म अनुसार वही कुछ हुंदा है। तुझ बिन दूजा नाही कोई, फिर ये भी यकीन बनया भी करने वाला तेरे तो बिना और दूजा कोई नहीं है। जे तू चाहे तो हुंदा है, तेरा हुक्म होवे तो हुंदा है, किसी होर दूजे मनुख की इन्नी पाया कोई इन्नी शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है भी वो कर सके। फिर हजूर आखते ने, जो जन सेवे तिस पूर्ण काज, पर कहते ने तेरी शरण विच आ करके मैनूं इत्थों दा एक ये असूल भी पता लग्या, इत्थों दा एक ये नियम भी पता लग्या है कि जिहड़े जन बन करके सेवक बन करके तेरी शरण विच आउंदे ने, तेरी सेवा करते हैं, तेरा भजन करते हैं, तेरा हुक्म मानते हैं, कहते हैं तिस पूर्ण काज, उहदे जीवन के सारे काज भी तूं आप पूर्ण कर देता है। उन्होंने बार बार बेनतियां करने की कोई लोड़ नहीं पैंदी, बार बार तरले लैन की कोई लोड़ नहीं है। मालिक प्रभु परमात्मा आप उसके जीवन के सोचे कार्य जिहड़े ने वो पूर्ण कर देता है। पर इन्नी गल जरूर है भी ऐसा नहीं है भी ये मनुख जिहड़ा हुण शरण विच आया तो हुण ये अपनी मेहनत करनी छड्ड देवे, ऐसा नहीं है। ये मेहनत करे, ये उद्यम करे, यतन करे, इस दे उद्यम नूं मेहनत नूं फल लाउण वाला मालिक प्रभु परमात्मा वो यकीनी बन जाता है। दास अपने की राखो लाज, तो मालिक तेरी शरण विच आया, हुण तेरा दास बनया ते हुण तू मेरी रखिया कर, हुण अपने दास की ये लाज रख, पैज रख। शब्द का दूजा बंद है, जल थल महियल रहया भरपूर। हे मालिक तेरी शरण विच आ करके मैनूं एक होर सिक्ख्या मिली है। पहला तो मैं यही सोचता तो मनता सा कि रब जिहड़ा भी वो किसी धर्म स्थान पर ही रहिंदा, मैं तो ये सोचता रहिंदा सा। मैं सोचता रहिंदा सा भी रब जिहड़ा है वो किसी गुरुद्वारे च ही रहिंदा है, रब जिहड़ा किसी मंदिर विच ही रहिंदा है, किसी मस्जिद विच ही रहिंदा है। मैं इत्थों तक सोचिया सी। मैं ये नहीं सा सोचता भी मेरे घर विच ही रब रहिंदा, मैं ये नहीं सी सोचता भी जिथे मैं नौकरी करना उत्थे भी रब रहिंदा, मैं नहीं सी कभी सोचिया। क्योंकि जे सोचिया होंदा तो उत्थे मनुख जिहड़ा है रिश्वतां, ठगियां, चोरियां, बेईमानियां ना करता। इत्थे आके हो सकता है थोड़ा बहुता गुरेज करे धर्म स्थानां ते आ करके, पर बहुते साडे वर्गे जिहड़े ने शुरुआत भी इत्थे करते हैं।
जिन्होंने रब का कोई भै नहीं है, कोई रब का डर नहीं है, उन्होंने हालात कुछ इस तरह के होते हैं। सतगुरु समझा रहे हैं कि जिस वक्त तक अजे तेरी शरण विच नहीं से आया तो मैनू इंज जापदा सी भी रब जिहड़ा परमात्मा जिहड़ा वो तो किसी मंदिर की चार दीवारी विच कैद है जां किसी गुरुद्वारे की चार दीवारी विच कैद है, मैनू इंज जापदा सी। पर कहते ने जदों दा हुण तेरी शरण विच आया तो मैनू समझ आ गई है, जल थल महिल रहया भरपूर। जल लला सिहारी है जल विच, थल लला सिहारी है थल विच धरती ते, महिल आकाश समूचा आकाश। तो गुरु साहब याद ने भावें पानी है तो भावें धरती है तो भावें आकाश है, रहया भरपूर तो हर थां दे उत्ते ही है तो हर वेले है। जिसनों असीं पवित्र बाणी दे विच भी ये बहुत सारे होर उदाहरण पढ़ते हाँ, जिहदे विच हजूर आखदे ने कि जे पुछना चाहो भी रब कित्थे कित्थे वसदा है तो सतगुरु आखदे ने भी ये तुहाडा असल विच सवाल नहीं बनता, सवाल सगों इस जवाब का इहदा ये जवाब होवेगा भी रब कित्थे नहीं है। घट घट मैं हर जू बसै संतन कहो पुकार, ये इसका जवाब भी हर एक शरीर विच ही वसदा है। सबै घट राम बोलै रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। सारे शरीरों में ही रब वसदा है, रब ही बोलता है। ये दसो भी उहदे तो बिना कौन बोलता है। तो हजूर आखदे ने तेरी शरण विच आ करके जिहड़ा मेरे मन नूं ये भुलेखा सी ते मैं ये सोची बैठा सा भी रब जिहड़ा किसी खास खास थां दे उत्ते ही है, कहते ने वो भुलेखा दूर होया तो मैनू समझ पई है भी जल थल महिल रहया भरपूर तो हर थां दे उत्ते वसिया होया समाया होया है। फिर नाल हजूर आखदे ने एक गल होर समझ पई है, निकट वसै नाही प्रभ दूर। कहते ने भी समझ पई है भी मेरे बिल्कुल ही नेड़े वसदा, मेरे तो दूर नहीं है, बिल्कुल ही नेड़े वसदा है, मेरे ही नाल वसदा है। जाकि मैं उहदे नाल जुड़िया रहना, इस करके मैनू एहसास होंदा भी मेरे नाल ही है। भगत रविदास जी का एक पवित्र बचन है तो वो आखते ने भी जे तुसी पुछो भी इस मनुख दे किन्ना को नेड़े है रब परमात्मा, किन्ना को नेड़े है, तो भगत रविदास जी आखते ने जे तुसी मैनू पुछो तो मैं गल आखां दसां। कहते ने भी मेरे शरीर उत्ते ये जिहड़े हत्थ लगे हुए ने, इन्हां हत्थां दे नाल कोई चीज़ जिहड़ी दूर होवे ते मैं चुक करके नेड़े लै आउंदा हाँ, ते मैं जिहड़ी चीज़ नेड़े लै करके आउंदा मैनूं इंज जापदा कोल रख लैंदा भी सब तो नेड़े मेरे वो चीज़ है, भाव मेरी हत्थ की गिरफ्त विच है, बिल्कुल नेड़े है। पर भगत रविदास जी आखते ने मैं जो अपने हत्थों वाली वेखना तो मैनू समझ पैंदी है, कह रविदास हाथ पै नेड़े सहजे होए सो होई। मैनू इंज जापदा भी सब तो नेड़े तो मेरा हथ है, पर रब मेरा जिहड़ा है मेरे हथ तो भी मेरे नेड़े है, भाव मेरे अंदर ही वसदा है। जिसनों भरम भुलेखे वाले व्यक्तियों ने जंगलों में लभण की कोशिश की सी, उन्होंने बाबा फरीद साहब जी आखते ने बसी रब हरियाली है, रब तो हिरदे रूपी घर विच ही वसदा है। काहे रे बन खोजन जाई सर्ब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। जंगलों में लभण क्यों जाना पिया तो तेरे अंदर ही वसदा है, तेरे नाल ही वसदा है। कहते ने किवें वसदा है ते हजूर नाल आखते ने पोह बमद जो बास बस्त है मुकर माहे जैसे छाई। कहते ने भी जिवें फुल विच सुगंधी वसदी है, जिवें शीशे दे विच मनुख दा अपना अक्ष है, अपना चेहरा है, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो पाई। इवें रब मालक हिरदे रूपी घर विच ही है ते इत्थों ही लभना कर बाहर ना भटका। कहते हैं कि जिवें फुल नूं हत्थ विच ते फड़िया जा सकता है, पर उहदी सुगंधी हत्थ विच नहीं फड़ी जा सकती। फुल नूं अखां नाल वेखिया ते जा सकता है, पर उहदी सुगंधी उहदी महक उहनूं जिहड़ा हत्थ विच नहीं फड़िया जा सकता, अखां नाल नहीं वेखिया जा सकता। फुल दी सुगंधी ते केवल जिहड़ा है सूंघण दा विषय, वो मानण दा विषय है।
तो सतगुरु इत्थे रहमत किरपा करते हैं, कहन लगे तेरी शरण विच आ करके पता लगा है निकट वसै नाही प्रभु दूर। हे प्रभु मालिक तू मेरे नेड़े ही वसदा है, प्रभु किते दूर नहीं है। हुण याद रखिया जे जिन्हां नूं अजे भी ये भुलेखा है कि रब किते दूर वसदा है, वो दुनिया नूं भी बड़े भुलेखिਆਂ विच पाउंदे ने, अपने आप नूं धर्मी होण दा लेबल लगवाउण वास्ते बड़ा विखावा करदे ने। ते याद रखिया जे रब दे घर विच, परमात्मा दे घर विच मनुख दे हिरदे नूं वेखिया जाना है, अंतर आत्मे नूं वेखिया जाना है, उहदे बाहरी पहरावे जां बाहरी होर उसदे कोई अहुदेदारी इहनूं नहीं वेखिया जावेगा। मनुख दा हिरदा जिहड़ा है वो पढ़िया ते वेखिया जांदा है। इस करके लोक विखावा छड्ड करके मालक दे चरनां विच मनों जुड़ना जिहड़ा है ये ज़्यादा जरूरी है। हजूर आखदे ने लोक पतियारै कछू ना पाइयै। सिर्फ लोगों को रिझाउण नाल, लोगों के मूँह तो खवाउण नाल बड़ा वड्डा भगत है कि बड़ी भगती करता है, बड़ा पाठ करता है, बड़ा सिमरन करता है, बहुत सेवा करता है, इवें दा विखावा मात्र कर्म छड्ड करके सतगुरु आखदे ने लोक पतियारै कछू ना पाइए। लोगों को रिझाउण नाल, लोगों को प्रसन्न करन नाल नहीं जी कुछ प्राप्त होंदा। भगत बाणी विचों एक शब्द की मैं होर उदाहरण सांझी करा। भगत कबीर साहब किरपा करते हैं, कहन लगे अंतर मैल जे तीरथ नहावै। कहन लगे अंदर जिसदे मैल होवे, अंदर जिसदा मैल नाल भरिया होवे तो बाहर तीर्थां ते नहाउंदा फिरदा होवे। अंतर मैल जे तीर्थ नहावै तिस बैकुंठ न जाना। लोकपति रै कछु न होए नाही राम आना। कहन लगे भी ये जिहड़ा तीर्थां ते भजिया फिरदा है, लोक विखावा पिया करदा फिरदा है, लोकां नूं दसदा फिरदा है, ते भगत कबीर साहब जी आखदे ने भी इवें लोकां नूं रिझाउण नाल, लोकां दे मूँह विचों खवावें भी तूं बड़ा वड्डा भगत है। कहते ने भी ना ही राम आना, रब कोई जवाक नहीं है, अनजान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है इनू इवें रिझा लवेगा। इस करके गुरु अर्जन साहब महाराज जी आखते हैं लोक पतियारै कछु ना पाइए। लोक विखावा करने नाल नहीं। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का पवित्र श्लोक असीं आसा की वार में सुनिया है, तो सतगुरु ने उत्थे भी जिक्र किया है। कहन लगे जिहड़े मनुख अंदरों मन तो झूठे होण ते बाहरों सच्चे होने का विखावा करते हों, बाहरों विखावा करने वाले जोड़े लोग ने वो रब के घर विच, मालिक के घर विच प्रमाण नहीं होते। अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल। जिन्हां दा अंदर मैला है ते बाहरों विखावा साफ सुथरा विखाउंदे ने, उन्हां वास्ते हजूर आखदे ने 68 तीरथ जे नहावै उतरै नाही मैल। भावें वो 68 तीर्थां ते जाकर इशनान कर लवे, मन की मैल जिहड़ी है वो नहीं जितरदी। इन्हें शरीर में बड़ा धोता है, बार बार धोई जा रहा, तीर्थां ते जा करके धोई जा रहा, पर धोना मन चाहिए सी वो नहीं धोता। ते सतगुरु की पवित्र बाणी का स्पष्ट ते साफ फैसला है, तन धोता है मन अच्छा ना होए। शरीर धोत्या मन साफ नहीं जिउण वाला। तो हजूर इत्थे किरपा करते हैं लोक पतियारै कछु ना पाइए। लोक विखावा करने नाल कुछ नहीं प्राप्त होने लगा। कहते ने साच लगे तां हौमै जाइए। जे मनुख सच विच लग जाए, सच मालक परमात्मा विच जुड़ जाए, कहते हैं ये जीवन विचों हौमै दूर होंदी है। तो हौमै जदों दूर होंदी है तो निरंकार परमात्मा ये अंदर वसदा है। इनू समझ पैंदी है कि मेरे अंदर ही वसदा है, मैनूं बाहर की भटकना की हुण लोड़ नहीं है। फिर सतगुरु आखदे ने जिसनों लाए लए सो लागै, ज्ञान रतन अंतर तिस जागै। कोई मनुख अपनी चलाकी सियाणप चतुराई नाल नहीं उन्हें प्राप्त कर सकता। जिसनों लाए लए, जिसनों परमात्मा लगा लैंदा अपने चरणों में, सो लागै उही लगता है। तो फिर कहते हैं कि जिहड़ा गुरु की शरण में आया है, परमात्मा की शरण में आया है, ज्ञान रतन अंतर तिस जागै। रतन रूपी कीमती ज्ञान मानो ओदा दीवा ओदे अंदर जग पैंदा है, बल पैंदा है।
ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਦੀਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਅੰਤਰ ਤਿਸ ਜਾਗੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਝ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਰਮਤ ਜਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਮਤ ਭੈੜੀ ਮਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ, ਉੱਚਾ ਆਤਮਿਕ ਦਰਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੂਰਨ ਦਇਆਲਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਣ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਬੋਲ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਆਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਰ ਸਾਲੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ। ਅੰਜਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰ, ਡੰਡੇ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ। ਆਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇ
ये दुनिया का संसार का धर्म करन का सब तो वड्डा पुण्य होगा। कर डंडौत पुण्य वड्डा है, सब तो वड्डा पुण्य है गुरु अगे अरदास करनी, बेनती करनी। तो यदा भाव अर्थ ये है कि गुरु उत्ते हुण मेरा भरोसा है, गुरु उत्ते मेरा यकीन है। रात के दीवान में भी मैं बेनती साझी कर रहा सा भी असीं बहुते अरदास करते लैने जां करवा भी लैने अपने किसी कारज वास्ते, पर किते ना किते साडा मन फिर भी डोलदा रहिंदा भी पता नहीं भी काम होवेगा कि नहीं होवेगा, मन डोलदा है। पर मैं बेनती साझी की सी भी जदों एक बारी पूर्ण तौर पर मन जोड़ करके गुरु कोल अरदास कर दी और नाल गुरु का हुक्म सुन के समझ लिया, फिर कहते ने भी पूरा भरोसा गुरु ते बना करके रख। ये हुण जिहड़ा कारज है, जिहड़ा तू अपना दस्सिया है, गुरु नूं दस्सिया है, ये हुण तेरा नहीं, ये गुरु का कारज हो गया है। तो फिर जो ये कारज गुरु का हो गया है, ये मालिक का कारज हो गया है, तो कहते ने जिसका कारज तिन ही किया, मानस क्या बेचारा ना। ये हुण रब का कारज हो गया, तो हुण ये संपूर्ण करने वाला है। बेनती ये सी कि जदों असीं अरदास कर लई अपने किसी भी कारज नूं लै करके सानूं गुरु ते भरोसा बन जाना चाहिए कि हुण गुरु ही मेरे कारज विच आंग संग हो के सहायता करने वाला है, नेपरे चाड़ने वाला है। तो गुरु अर्जुन साहिब महाराज जी आखते हैं इसे करके तेरी शरण विच आया ते बेनती करने वास्ते आया। दोए कर जोड़ करूं अरदास, तुद पावै तां आणे रास। थोड़ा होर ध्यान दिया जी। गुरु साहब जी आखते ने भी दोवें हथ जोड़ के अरदास तो करता पिया हाँ, अरदास करन लगा हाँ, पर जिहड़ी मैं अरदास करन लगा, जिहड़ी मैं बेनती करन लगा, हे मालिक हे प्रभु जे तैनूं चंगा लगे तो मैं तां ये अरदास बेनती करांगे, जे जिहड़ी गल तैनूं ना चंगी लगे इहो जिहा बोल मेरी जुबान विचों ना निकले। जिहड़ा बोल तेरे हुक्म की हजूरी करता होवे, तेरे हुक्म तो बागी होना होवे, ऐसा बोल, ऐसी अरदास जिहड़ी है वो कभी प्रवान नहीं होती। ऐसा बोल जिहड़ा सतगुरु सामने नहीं रखा जा सकता। तो दुध भावै तां आणे रस, जे तैनूं भाउंदा है, जे तैनूं चंगा लगता है। तो फिर हजूर अगे किरपा करते ने, कर किरपा अपनी भगती लाए। देखो गुरु की पवित्र बाणी में गुरु साहब ने सानू इन्नी सोहनी जीवन जात दी है। अरदासां बेनतियां करन विच सानू सिखाया है भी बहुतियां संसारी मंगां रखण दी बजाए आ ये अरदास कर, ये बेनती कर कि कर किरपा अपनी भगती ला, मैनू अपनी भगती विच ला है। मैनू कोई संसारी दुनियावी पदार्थ नहीं चाहिए, मैनू तेरी भगती चाहिए, तेरा सिमरन चाहिए है, तेरी बंदगी चाहिए। मैं ये बेनती करने वास्ते आया कि कर किरपा अपनी भगती लाई। फिर जे गल होर समझना हो तो गुरु अर्जन साहिब महाराज जी का एक पवित्र श्लोक सुखमणी साहिब की पवित्र बाणी में पढ़ते हैं। सतगुरु उत्थे भी आखते हैं, फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरणाए। हे प्रभु बहुत थावां ते फिरदा फिरदा भटकदा भटकदा मैं हुण तेरी शरण विच आ गया। फिरत फिरत प्रभ आया, हे प्रभु मैं तेरी शरण विच आया, परया तो शरणाए, तेरी शरण विच आ करके पै गया। ते तेरी शरण विच आ करके की आख्या, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। मैं ये बेनती करने वास्ते आया कि मैनू अपनी भगती विच ला लै, मैनू अपने सिमरन में जोड़ लै, मैनू अपने नाम की दात बख्शिश कर। मैं तेरी शरण विच आ करके ये बेनती करने वास्ते आया, जन नानक प्रभ सदा ध्याए। रहमत करी कि तेरा ये सेवक, तेरा ये दास नानक तैनू सदा ध्याउंदा रहे, सदा तेरे सिमरन में जुड़े, सदा तेरी भगती विच लगा रहे। मैं इस करके तेरी शरण विच आया, क्योंकि पहला भी रब की भगती बंदगी ये कारज, ये कर्म, ये सुभाव, ये दात मेरे जीवन में नहीं सी। तो मैं थां थां भटकदा रहा, थां थां तो मैनू ठुडे वजदे रहे ने, थां थां ते मैनू जलील भी हुंदा रहा। पर हुण मैं
तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतिपाला। तेरी शरण विच आया ते तेरी शरण विच आकर के ये बेनती रखदा, मैनू अपनी भगती ला, मैं सदा तेनों ध्याउंदा रवां, ताकि दोबारा मैं इस दर नूं छड्ड करके किते होर दर ते भज्जा ही ना फिरां। तो सब दातां गुरु के इस पवित्र दर तो, इस पवित्र घर तो प्राप्त होंदियां ने, जिन्हां ने सचमुच अपने आप को गुरु की शरण विच लै आंदा, जिन्हां ने सचमुच अपने आप को गुरु अगे समर्पित कर दिता है, जिन्हां ने अपना आपा गुरु अगे रख दिता है, जिन्हां ने अपनी दुरमत का भांडा इत्थे खाली करके ते अपनी मत रूपी भांडे विच गुरमत पा लई है, उन्होंने वास्ते गुरु अर्जन साहिब महाराज जी आज ये समझाते पे ने कि वो ऐसे रब के प्यारे ने भी गुरु के दर पर जदों जाते हैं तो रब की भगती मंगते हैं, रब का सिमरन मंगते हैं, रब की बंदगी मंगते हैं, रब की याद मंगते हैं, और ये भी जाचना करते हैं कि से प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। मैनू मेरी जिंदगी दे विच, मेरे जीवन दे विच उन्हां रब्बी प्यारियां दा मेल होवे जिन्हां नूं मिल करके मैनू तेरा नाम चेते विच आवे। मैनू ऐसा कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त ऐसा ना मिले जिहड़ा तेरे नालों मैनू तोड़ देवे, जिहड़ा बंदगी करन तो हटावे, सिमरन करन तो हटावे। मैनू ऐसा ना कोई मिले, हाँ मैनू ऐसे जरूर मिलना जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे, जिन्होंने मिल करके तेरा नाम चेते विच आ जाए। मैनू इहो जे रिश्तेदार, इहो जे प्यारे, इहो जे सज्जन, इहो जे मित्र, इहो जे गुरमुख जिन्हां दा मिलाप होवे। रब दा भगत, गुरु का सिख गुरु चरणों में ये अरदास करता है कि तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतिपाला, ते बेनती करके ये आखदा भी कर कृपा अपनी भगती लाए, जन नानक प्रभ सदा ध्याए। सतगुरु रहमत करे, बख्शिश करे, असीं भी गुरु चरणों में आकर के यही बेनती सदा रखिए कि सदा असीं हे मालिक तेरी भगती विच, तेरे सिमरन विच लगे रहिए। जिहड़े रब दी भगती विच सिमरन विच लगदे ने, रब्बी हुक्म विच तुरदे ने, मालिक उन्हां ते दया करके उन्हां दा जीवन सुखाला बनाउंदा है, उन्हां दा ये लोक सुखिया हुंदा है ते परलोक सुहेला हो जाता है। होइयां बेअंत प्रकार दी भुलां दी खिमा गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाओ। प्यार अदब सत्कार सताको जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।